स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या गिवन है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें सबसे पहले फिगर समझना होगा। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है तो यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड्स बनाए हुए हैं ए बी और सी डी। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। अब बोला गया है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाते हैं ये कॉर्ड्स, लेकिन किसके साथ, विद द डायमीटर, ये डायमीटर के साथ। लेकिन डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये डायमीटर है पी क्यू, जो कि ए बी और सी डी जहाँ पे इंटरसेक्ट, जहाँ पे मिले थे वहां से पी क्यू ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और पी क्यू क्या है, डायमीटर है, और ये रहा इसका सेंटर। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये ए बी कॉर्ड है और पी क्यू डायमीटर, तो ये वाला एंगल, और सी डी कॉर्ड और पी क्यू डायमीटर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल है। ये हमें गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें बताना है कि जो ए बी है और सी डी है वो दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओ एल इज इक्वल टू क्या है, ओ एम, मीन्स कि सेंटर से जो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब कि जो कॉर्ड्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस मुझे ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन में जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। गिवन में क्या है कि जो पी क्यू, या पहले सबसे पहले ये लिख लो कि ए बी एंड सी डी क्या है, कॉर्ड्स हैं। तो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है, तो पी क्यू इज अ डायमीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो एंगल बना रहा है कॉर्ड और डायमीटर के साथ, वो दोनों एंगल कैसे इक्वल है। तो कौन सा एंगल बन रहा है, ए ई क्यू, ये वाला एंगल ए ई क्यू, ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल दूसरा कौन सा है, डी ई क्यू, डी ई क्यू। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, ये हमें गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम वो लिखेंगे। तो टू प्रूफ में ए बी इज इक्वल टू, ये जो दोनों कॉर्ड हैं, ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जो ओ से, सेंटर से हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है ओ एल। और सेम इसी तरीके से सी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पे सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे ओ एम, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एल इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर। तो ये हो गया। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सा दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एल ई, ओ एल ई, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ एम ई, ओ एम ई। तो इस ट्राइंगल में जो जो हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ई एल ओ या ओ एल ई इज इक्वल टू ओ एम ई, ये कितना है, 90 डिग्री। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे और नेक्स्ट एंगल कौन सा है जो हमें गिवन में था, ये वाला एंगल गिवन था, तो एल ई ओ, इसी एल ई ओ इज इक्वल टू एम ई ओ, एम ई ओ, ये हमें गिवन में है। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है इसी ट्राइंगल के अंदर। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लिखेंगे जो ये कॉमन साइड दिखाई दे रही है ई ओ या ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, तो ये कैसी है, कॉमन है। तो यहाँ से हमारा जो दोनों ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ओ एल ई इज सिमिलर टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई। और ये किस क्राइटेरिया से हुआ, तो बाय
पहले दो एंगल है, फिर इसके बाद साइड है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो OL है वो बराबर हो गया OM के। तो अगर सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, मीन्स कि ये जो कॉर्ड्स हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वो रीजन बताना होगा। वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट ओके मैंने लिख दिया है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कॉर्ड्स अगर वो इक्वी डिस्टेंस पे है कहाँ से, सेंटर से, तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे ये इक्वी डिस्टेंस पे है क्योंकि हमने OL इज इक्वल टू OM बराबर कर दिया। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं तो AB इज इक्वल टू